जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैतपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 के हिंदी कोर को देखने वाले हैं। इसके पहले हमने एक रियल क्वेश्चन पेपर एनालिसिस आपको डाल दिया है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा, चैनल पे अपलोड है, यानी तो वीडियो के लास्ट में भी आपको स्क्रीन पर शो होगा, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। और अलग से प्लेलिस्ट भी आपको लिए बना दिया जाए जहाँ पर सभी विषय के आपको वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ से भी आपके सवाल काफ़ी सारे एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। ये आपका मॉडल पेपर है और मॉडल पेपर से क्वेश्चन एग्जाम में फंसते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, एक अपठित बहुत यानी कि एक पैसेज मिलेगा, उसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और वहीं से आपके सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप इसको जब पढ़ लेंगे तो यहाँ से देखिए सवालों पर आते हैं। सवाल में सबसे पहले कहा गया है कि गद्यांश के अनुसार जीवन कौशल में कौन सा गुण शामिल नहीं है। अब आइए ऑप्शंस पे। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे कौन सा शामिल नहीं है, धन संचय का जो है सिद्धांत शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इसमें कह रहा है कि समय प्रबंधन का लाभ क्या होता है। तो समय प्रबंधन का लाभ होता है कार्य समय पर पूरा करना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल है कि तनाव प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो तनाव प्रबंधन का जो मुख्य उद्देश्य होता है मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, गद्यांश के अनुसार जीवन शैली का महत्व क्यों है। तो व्यक्तिगत, सामाजिक और पेशेवर सफलता के लिए जीवन कौशल का महत्व होना जरूरी होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के लिए उत्तर का चयन करना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसी से रिलेटेड आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। पद्यांश में मानवीय गुणों से किसे मानवता का सच्चा अर्थ बताया गया है। तो किसे बताया गया है, करुणा और दया को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए कहा गया है ईमानदारी को किससे तुलना की गई है। अब जो ये ईमानदारी है इसकी तुलना दीप से की गई है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है पद्यांश के अनुसार मानवता का धर्म निभाने के लिए क्या करना चाहिए। तो मानवता का जो धर्म है उसको निभाने के लिए क्या करना चाहिए, दूसरों के दुखों में सहभागी बनना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। कह रहा है कि जग को सुंदर बनाने के लिए किन गुणों को अपनाने की बात कही गई है। तो क्षमा, सहिष्णुता और प्रेम को अपनाने की बात कही गई है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। देखिए कहा गया है विविध भारती सेवा की शुरुआत कब हुई थी। विविध भारती सेवा की जो शुरुआत हुई थी वो 1957 में हुई थी। टेलीविज़न जनसंचार का कौन सा माध्यम है। तो ये दृश्य श्रव्य माध्यम है, यानी आप इसमें देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। और एग्ज़ाम में कभी कभी रेडियो के बारे में पूछा जाता है तो ये केवल श्रव्य माध्यम हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से सोशल मीडिया का उदाहरण क्या है। देखिए सोशल मीडिया का उदाहरण आपको बतानी है तो सोशल मीडिया का यहाँ पे उदाहरण हो जाएगा टेलीग्राम होता है, फेसबुक होता है, इंस्टाग्राम होता है। तो इनमें से सभी इसका यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। कह रहे हैं भारतीय सिनेमा का पिता किसे कहा जाता है। तो भारतीय सिनेमा का पिता कहा जाता है दादा साहब फाल्के को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समाचार लेखन शैली क्या कहलाती है। समाचार लेखन शैली जो है उल्टा पिरामिड शैली कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। कहा गया है कि संचार शब्द की जो उत्पत्ति होती है किस धातु से हुई है। तो ये हुई है आपका चर धातु से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत का पहला छापा खाना जो है वो कहाँ पे खुला था ये आपको बतानी है। तो ये खुला था आपका गोवा में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल में। हमारा अगला सवाल है कि फीडबैक के अनुसार संदेश में सुधार कौन करता है। तो फीडबैक के अनुसार संदेश में सुधार करेगा संचारक। कौन करेगा, संचारक करेगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 में। इसमें कहा गया है जब हम किसी को इशारे से या संकेत से बुलाते हैं तो इस पर क्या संचार कहलाएगा। तो इस पर कहलाएगा सांकेतिक संचार, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। किसने कहा है संचार अनुभवों की साझेदारी है। तो किसने कहा है, विल्बर श्रैम ने। किसने कहा है, विल्बर श्रैम ने। आइए हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। यहाँ पर आपको कुछ पैसेज दिए जाएंगे, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसी से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे क्वेश्चन। तो देखिए आप लोग इसको पढ़ लेना वीडियोस रोक रोक करके। हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, यानी कि कौन से चैप्टर से लिया गया है ये बताना है। तो ये गलता लोहा से लिया गया है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले सवाल पे। हमारा जो अगला सवाल है वो कह रहा है कि धनराम को 13 का पहाड़ा क्यों याद नहीं हो पाया। धनराम मंद बुद्धि का था, डर के कारण उसको जो है याद नहीं हो पाया। गद्यांश में विद्या का ताप से क्या तात्पर्य है। तो
विद्या का ताप से तात्पर्य ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना। गंगाराम के निधन के बाद धनराम ने क्या किया? तो पिता की विरासत संभाल ली। नेक्स्ट है, नमक विभाग में किसे दरोगा की नौकरी मिली? तो नमक विभाग में दरोगा की नौकरी मिली थी वंशीधर को। नेक्स्ट है, लेखिका मियां नसरुद्दीन के पास किस हैसियत से गई थी? तो ये गई थी पत्रकार की हैसियत से। अपू की माँ का क्या नाम था? आपको बतानी है। अपू की माँ का नाम था सर्वजया। ठीक है। नेक्स्ट है, विदाई संभाषण पाठ के लेखक का नाम क्या है? तो यह है बाल मुकुंद गुप्त। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अमित को मैथ्स में कुल कितने नंबर मिले थे? तो अमित को मैथ में जो नंबर मिले थे वो आपको बतानी है, 72 नंबर मिले थे। जामुन के पेड़ को सेक्रेटरिएट के लॉन में किसने लगाया था? तो ये लगाया था आपका पिटोनिया के प्रधानमंत्री ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। लता मंगेशकर के गाने की विशेषता क्या है? लता मंगेशकर के जो गाने की विशेषता है वो है आपका नादमे उच्चारण। ठीक है। राजस्थान में कुएं खोदने वाला क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है चेजारो। क्या कहलाता है? चेजारो। बेबी हालदार के कितने बच्चे थे ये आपको बतानी है। तो बेबी हालदार के जो बच्चे थे वो थे आपके 3। ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद आपको इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, यहाँ पे जो लिखा गया है, और इससे पूछे गए प्रश्नों का आपको उत्तर करना है। तो चलिए देखते हैं। पहला सवाल आपसे पूछा गया है कि पद्यांश में गिरधर गोपाल से किसे संबोधित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा भगवान कृष्ण से। नेक्स्ट हो जाएगा, मीरा ने कुल की कहानी क्यों छोड़ दी है? तो मीरा ने कुल की कहानी छोड़ दी है भगवान कृष्ण की भक्ति के लिए। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34, कहा गया है कि संतन ठिग बैठी बैठी लोक लाज खोई का अर्थ आपको बतानी है क्या है? सही जवाब हो जाएगा इसका, संतों की संगति में रहकर मीरा ने समाज की परवाह नहीं की। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, मीरा ने किसके जल से प्रेम बेली बोई है? तो आंसुवन के जल से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 36, कबीर दास की कौन सी काव्यधारा के कवि थे? तो कबीर दास जो थे वो ज्ञानी मार्ग काव्य के काव्यधारा के कवि थे। किस आंदोलन ने भाग लेने के कारण भगवती प्रसाद मिश्र को जेल जाना पड़ा? तो ये हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन के कारण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हारे गड़े काम सरेगा में हारे गड़े का क्या अर्थ है आपको ये बतानी है। तो ये हो जाएगा आपका कठिनाई में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, कहा गया है सबसे खतरनाक कविता के कवि कौन हैं? तो इसके जो कवि हैं वो हो जाएंगे आपके पाश। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, नगाड़े की तरह बजते शब्द की रचना जो है आपको ये बतानी है क्या होगा? तो ये हो जाएगा दुष्यंत कुमार। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल मॉडल पेपर के। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पे जो लोग पहली बार आए सब्सक्राइब करना है, और साथ ही साथ आप हमारे दिए गए नंबर पे एक मैसेज करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। और स्क्रीन पर जो आपको वीडियो दिख रहा है उसको जरूर क्लिक करके देख लीजिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। थैंक यू।